और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बेहद नाराजगी भरे लहजे में उन्होंने ये पार्टी से इस्तीफा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर 5 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी है वो सोनिया गांधी को दी, उसमें अपना इस्तीफा लिखा और उसके बाद उन्होंने उस चिट्ठी में सीधे तौर पर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जी हां, राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो राहुल गांधी हैं उनके इशारे पर पूरे जो कांग्रेस पार्टी है वो चल रही है, सारे फैसले वो लेते हैं और किसी की नहीं सुनी जाती है। और ये भी कहा है कि राहुल गांधी के पीए और सुरक्षा कर्मी तक फैसले लेते हैं, लेकिन बड़े नेताओं को फैसले लेने का कोई हक अब कांग्रेस में नहीं है। ऐसे बड़े बड़े निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी पार्टी से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 39 विधानसभा चुनाव अब तक कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। ये बहुत बड़ा जो है हमला राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद ने बोला है। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने राज्यसभा से भी उनकी जब विदाई हुई तो किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी भावुक हो गए थे। लेकिन अब जो चिट्ठी है वो आपको पूरी एक बार विस्तार से बता देते हैं किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर खड़ा करने की मांग की है। उन्होंने आपको पूरे पॉइंटर्स में बता देते किस तरीके से उन्होंने कहा है अपनी चिट्ठी में, कांग्रेस रिमोट कंट्रोल से चल रही है। ये बहुत बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर उन्होंने बोला है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। ये भी जो 5 पन्नों की चिट्ठी गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को भेजी है उसमें ये भी जिक्र किया है। साथ ही ये कहा है कि सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी लेते हैं और किसी को पार्टी में फैसले लेने का कोई हक नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 39 विधानसभा चुनाव अब तक कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। ये बहुत बड़ा हमला एक और राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद की तरफ से बोला गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के जो पीए हैं और उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो भी फैसले लेते हैं, लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अब साइडलाइन कर दिया गया है। उनकी कोई अहमियत पार्टी में नहीं रह गई है और कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी है। ये बहुत बड़ा हमला गुलाम नबी आजाद की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर इस चिट्ठी में बोला गया है जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजी गई है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी ने बड़े और वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है, यानी कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद है उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ते समय राहुल गांधी को आड़े हाथों लेके उन पर निशाना साधा और सीधे तौर पर जो नाराजगी है वो राहुल गांधी के प्रति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि G23 के सुझावों को नहीं माना गया, यानी कि कश्मीर में जो G23 जो कांग्रेस पार्टी का जो कमेटी बनी थी उसमें गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे, जुड़े हुए थे और किस तरीके से उनके जो सुझाव कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने के लिए दिए जा रहे थे उसे भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं माना। ऐसा जो आरोप है गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगाया गया है। तो ये सारे जो पॉइंटर्स आपको बताए किस तरीके से 5 पन्नों की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने जो कांग्रेस पार्टी छोड़ते वक्त चिट्ठी सोनिया गांधी को भेजी है उसमें उन्होंने कहा है किस तरीके से राहुल गांधी वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ही सारे फैसले लेते हैं, किसी और को फैसले लेने का कोई हक नहीं है। जो सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, राहुल आपको बता दें किस तरीके से गुलाम नबी आजाद काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, यह भी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। और इस वक्त अजय माखन जो है वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन ये कितना बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है और ये बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी को। पिछले दिनों कपिल सिब्बल ने भी पार्टी छोड़ दी थी और सपा की तरफ से राज्यसभा ज्वाइन कर लिया था और अब बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।